नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, नए शिक्षा चयन आयोग के अब जो शिक्षक की जितनी भी भर्तियां हैं नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से के द्वारा की जाएंगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया कि केंद्र के उच्च शिक्षा आयोग की तर्ज पर प्रदेश में नए शिक्षा आयोग का जल्द ही गठन कर लिया जाएगा। उसके गठन के बाद शिक्षक की जितनी भी भर्तियां प्रदेश स्तर की होंगी सब इसी के माध्यम से कराई जाएंगी। बतौर विशिष्ट अतिथि उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ई कंटेंट और ऑनलाइन लर्निंग का स्कोप बढ़ा है। नई शिक्षा नीति में भी यूपी ने काफ़ी किया है। टास्क फोर्स बनाकर हर महीने 4 तारीख को बैठक करते हैं। स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। हालांकि यह सब कितना किया गया है यह हम आप सभी छात्र समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सरकार भर्तियों को टालने का एक नया बहाना खोजे हुए है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी रहेगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचना देंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, भर्तियों में अभ्यर्थियों के मांगे अतिरिक्त अवसर। यूपीएससी की परीक्षा में बहुत कम रही उपस्थिति, ओवर एज अभ्यर्थियों को राहत की मांग। जैसा कि आप जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अब अतिरिक्त अवसर देने की बात पर सहमत हो गया है। जो भी अभ्यर्थी कोरोना काल में ठीक से परीक्षा नहीं दे पाए थे और उनका अंतिम अटेम्प्ट था, उनको एक अतिरिक्त अवसर देने की बात कंफर्म हो गई है। अब एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट था। वह सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनको भी एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए, जिससे कि वह कोरोना काल में जो अनियमितता के कारण नहीं ठीक से परीक्षा दे पाए थे वह अवसर का लाभ उठा सकें और अपने चयन को सुनिश्चित कर सकें। और यह आवश्यक भी है उन सभी मित्रों के लिए जिनका की अंतिम वर्ष था यह, जिसमें वो परीक्षा देने वाले थे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पीसीएस के 2 परिणाम इसी महीने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश में जल्द नए अफसरों की सौगात दे सकता है। इसके लिए फरवरी महीने में 2 परीक्षाएं का परिणाम जारी करने की तैयारी है। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा और पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम जारी किया जाना है। इसके मद्देनज़र आयोग ने युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जल्द ही यह दोनों परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस समय लोक सेवा आयोग अपनी कार्यप्रणाली से सबसे आगे है और जल्द ही यह भी रिजल्ट दोनों आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही यह जारी भी कर दिया जाएगा। पीसीएस 2020 मेंस मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 11 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में 487 पद के सापेक्ष 5139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से मूल्यांकन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 से 15 दिन में मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, जबकि परिणाम तैयार करने में अधिकतम 1 सप्ताह का ही समय लगेगा। तो इस तरह से जल्द ही आपको इन दोनों का परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अभी तक संशोधित विज्ञापन नहीं जारी कर पाया है। जैसा कि दिया है, ऑनलाइन माध्यम से विषय विशेषज्ञों से मांगे आवेदन पेपर सेट करने से लेकर के मॉडरेट करने तक का काम करेंगे विशेषज्ञ। जो चयन बोर्ड है वो अपने एक अलग से पोर्टल पर काम कर रहा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जल्द ही दिया है कि वैकेंसी जो थी रुकी हुई वह आगे बढ़ेगी और फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से तदस्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के आज एक मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग के बेस पर जो कुछ निश्चित होगा उसी के आधार पर वैकेंसी की जो अगली प्रक्रिया होगी वह आगे बढ़ेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से ही रुकी हुई फाइलों
दिया है रुकी फाइलों का फंसेगा मामला। एलटी ग्रेड की करीब 2000 फाइलों का अब तक नहीं किया जा सका निस्तारण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से लगभग 2000 ऐसे अभ्यर्थी हैं एलटी ग्रेड के जिनकी की जो फाइलें हैं अभी तक रुकी हुई हैं, उनमें कुछ कमियां रहीं जिसको कि अभी तक निस्तारित नहीं किया जा सका है, जिससे वो अभ्यर्थी सिर्फ दर दर भटक रहे हैं और कोई भी आयोग उस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो सारी कार्यप्रणाली आयोग की अच्छी है, साथ ही साथ आयोग से यह अनुरोध रहेगा कि इस पर भी वह चर्चा विचार करके और इन बच्चों की भी फाइलें जो है आगे बढ़ाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। राजकीय महाविद्यालयों के लिए उच्च निदेशालय ने मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा और अब जो है जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चला है। अब इसमें जो भी पद हैं उस पर जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही आप देखेंगे कि इसमें जो होंगे अध्यापकों की भर्ती, जो डिग्री कॉलेज प्रवक्ताओं की भर्ती है वह कर ली जाएगी, क्योंकि यह जो है काफ़ी दिनों से रुकी हुई प्रक्रिया थी। भर्ती आनी थी, कुछ कारणवश रुक गया था और अब जाकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अब इसमें शीघ्रता दिखाते हुए आयोग जल्द भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड की परीक्षा से संबंधित। लिखा है रविवार को एमपी बीएड और बीएड पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। एमपीएड की परीक्षा 18 फरवरी और बीएड की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होंगी। दोनों पाठ्यक्रमों में 10,000 के करीब अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बीएड सेमेस्टर 33 न्यू वर्ष 9 से 12 परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। 9 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। 20 फरवरी, 22 फरवरी और 24 फरवरी को तीनों परीक्षाएं कराई जाएंगी। और बीएड सेमेस्टर तृतीय की जो ओल्ड विद्यार्थी हैं, ओल्ड कोर्स वाले 9 से 12, उनकी भी परीक्षाएं चलेंगी। तो इस तरह से समय सारणी जारी कर दी गई। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है आयोग पर लग रहा है आरक्षण को ठीक प्रकार से न लागू करने का आरोप। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी बच्चे कोर्ट भी गए हैं। कल वासुदेव यादव जी ने पत्र लिख करके लोक सेवा आयोग और मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया कि आरक्षण ठीक से न लागू करने की वजह से भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हो गई है, इसमें उचित सुधार करने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है बेरोजगार युवक ने तनाव में आकर के की खुदकुशी। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि परीक्षाएं देते रहते हैं। नेट पास अभ्यर्थी होने के बावजूद भी पीजीटी की तैयारी करने वाला राजेश गंगवार अब नहीं रहा, उसने खुदकुशी कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि कितने डिप्रेशन में अभ्यर्थी यहाँ रहते हैं, यह समझने की ज़रूरत होती है हर आयोग और हर व्यवस्था को। जो परीक्षाएं चल रही हैं उसको भी रोक दी जाती हैं, जिसके फॉर्म आते हैं उसमें भी संशोधन करने में यह सूचना काफ़ी दुखद है। और कहीं न कहीं सभी युवा वर्ग को यह सोचना चाहिए कि कभी भी धरना प्रदर्शन या कोई और कार्यक्रम हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि जो सरकार है वो अपनी मनमानी न कर सके। और कभी भी ऐसा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। और भी विकल्प हैं, उनकी तलाश करिए, खुदकुशी कोई विकल्प नहीं होता है। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः से निवेदन, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा यह जो सूचना मैं लास्ट में दे रहा हूँ, यह कोई भी छात्र कदम इस तरह कर न उठाए, और भी विकल्प हैं उनको तलाशें।